राघव का अपनी पत्नी से किसी बात पर बहस हो गई थी। गुस्से में घर छोड़कर बाहर निकल आया। पता नहीं खुद को क्या समझती है, जब देखो तब झगड़ा, सुकून से जीने ही नहीं देती। वह बड़बड़ाता हुआ पास की चाय की दुकान पर जा पहुंचा। एक चाय का ऑर्डर देकर वह स्टूल पर बैठा ही था कि पीछे से एक आवाज आई, इतनी ठंड में बाहर बैठे हो बेटा? राघव ने मुड़कर देखा, एक बुजुर्ग पास की बेंच पर बैठे मुस्कुरा रहे थे। आप भी तो इतनी सर्दी में बाहर बैठे हैं बाबा? बुजुर्ग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा मैं तो अकेला हूँ, न कोई घर गृहस्थी न कोई साथी। मगर तुम तो शादीशुदा लगते हो। राघव ने झुंझलाकर कहा, जी हाँ, लेकिन पत्नी जीने नहीं देती बाबा। जब देखो तब झगड़ा, घर में सुकून ही नहीं बचा, इसलिए बाहर आ गया। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा पत्नी जीने नहीं देती? अजीब बात कहते हो। मुझे देखो, मेरी पत्नी को गए 10 साल हो गए। जब वह जिंदा थी मैंने कभी उसकी कदर नहीं की। आज वह नहीं रही तो घर काटने को दौड़ता है। आलीशान बंगला, पैसे की कोई कमी नहीं, मगर सब सूना सूना लगता है। उन्होंने अपनी भरी हुई आंखों को पोंछते हुए कहा। उसके जाने के बाद ही समझ आया कि वह मेरे घर की धड़कन थी, सिर्फ मेरी नहीं, मेरे पूरे जीवन की भी। अब बस यहाँ वहाँ भटकता रहता हूँ। बेटा तुम तो समझदार हो, जाओ अपनी जिंदगी खुशी से जी लो, वरना मेरे जैसे पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। राघव स्तब्ध रह गया। उसने जल्दी से चाय के पैसे चुकाए और बिना एक पल गंवाए घर की ओर चल पड़ा। जैसे ही घर पहुंचा उसने देखा कि उसकी पत्नी अवनी दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखें डबडबाई हुई थीं और चेहरे पर चिंता झलक रही थी। उसने फिक्र से पूछा, कहाँ चले गए थे? जैकेट भी नहीं पहनी थी, ठंड लग जाती तो? राघव हल्के से मुस्कुराया और बोला, और तुम भी तो बिना स्वेटर के बाहर खड़ी हो। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। बिना कुछ कहे ही दोनों ने अपने दिल की बात पढ़ ली थी। कई बार हम अपने गुस्से में अपनों की अहमियत भूल जाते हैं। जब वे चले जाते हैं तब उनकी कमी का एहसास होता है। सिर्फ पत्नी ही नहीं, माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, हर रिश्ता कीमती होता है। छोटी सी जिंदगी है, कहीं माफ करके, कहीं माफी मांगकर प्यार से जी ले, क्योंकि वक्त निकल जाने के बाद पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।